देखिए नेगेटिव और अफर्मेटिव आपको हम बता चुके। अब इंट्रोगेटिव देखिएगा, ठीक है। किसी दिन मैं पूरा पार्ट लेके आऊँगा कि इंट्रोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं और कैसे इसका यूज़ करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हम इंट्रोगेटिव देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको इंट्रोगेटिव 2 प्रकार के बताने वाला हूँ, यस, नो और WH ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यही आपका WH इंट्रोगेटिव और यस नो इंट्रोगेटिव मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले नंबर तो ये सवाल बनती है कि यस नो इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं और WH इंट्रोगेटिव क्या होता है। तो जिससे भी आपका प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, अगर उसका आंसर या तो हाँ में होगा या तो ना में होगा तो उसे यस नो इंट्रोगेटिव कहेंगे, और जिसका उत्तर आपको व्याख्या के रूप में देना होगा उसे WH इंट्रोगेटिव कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं, मान लीजिए आपसे कोई प्रश्न करता है और वो पूछता है आपसे कि क्या आप खाना खाते हैं, तो क्या बताइएगा, हाँ खाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपसे पूछेगा डू यू लाइक मी, ठीक है, क्या आप मुझे पसंद करते हैं, है ना, तो क्या कहेगा, यस आई लाइक यू, यस आई लाइक यू, ये ना होगा, हाँ मुझे आप पसंद करते हैं। या आपसे और भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि क्या आप पढ़ते हैं, तो क्या कहेगा, हाँ सुबेरे पढ़ते हैं, सांझ को नहीं पढ़ते हैं और दोपहरिया में नहीं पढ़ते हैं। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको उत्तर तो हाँ या ना में भी देना होगा, ठीक है। जैसे आपसे कोई प्रश्न पूछेगा कि क्या आप हाथ से लिखते हैं, तो क्या कहिएगा, हाँ या ना। तो यही हाँ और ना यस नो इंट्रोगेटिव कहलाता है। दूसरे में आप WH इंट्रोगेटिव देखिए, तो उसमें आपको कारण देना पड़ता है। जैसे आप खाना क्यों खाते हैं, तो क्या कहिएगा, हाँ खाना खाते हैं, नहीं ना कर सकते हैं। आप क्यों पढ़ते हैं, तो क्या कहिएगा, हाँ या ना, नहीं, आपको कारण देना पड़ेगा कि आप किस लिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो बातें होंगे वो WH होंगे। WH प्रायः जो आपके सामने मैं लिख रहा हूं, देखिए व्हाट, वेयर, वेयर, वेन, हु, और आपका हो गया हाउ, ठीक है, और वाई, ठीक है। यही प्रायः जो होते हैं वो WH में होंगे, ठीक है। तो अभी आप समझ लिए कि WH क्या है और यस नो क्या है। यस नो कहने का मतलब ये होता है कि जिसमें आपका उत्तर जो होगा या तो हाँ में देना होगा या तो ना में देना होगा, और WH कहने का मतलब है उसका उत्तर जो होगा आपको व्याख्या करने के रूप में मिलेगा। तो WH प्रायः 6 ही के रूप में यूज होंगे, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर यूज ये 6 ही होंगे जो मैं आपको भी लिखाया। इसके बाद में आप देखते हैं यस नो में, अगर हम देखें एक्टिव में, ये आपका यस और नो में हम देखें एक्टिव में, तो आपका डू हो जाएगा, डज हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब का पहला रूप, और ऑब्जेक्ट फिर लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। यही आपका क्या हो जाएगा, एक्टिव में हो जाएगा। आपको मैं बता दूं कि जिसमें डू या डज होगा तो आप जानते हैं कि क्या होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव में कुछ इस प्रकार से मिलेगा। और इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, तो इसका पैसिव इज, एम, आर, फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वर्ब का तीसरा रूप, बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें तो जैसे डू यू हेल्प मी, डू यू हेल्प मी, तो अब ध्यान दीजिए कि आपका डू डज दोनों में से कोई एक आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, वर्ब का पहला रूप, और ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको बनाएंगे कैसे, तो आप देखिए पहले कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट यहां पे है, तो ऑब्जेक्ट यहां पे है और इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। आई के साथ इज, एम, आर क्या लगाएगा, एम लगाएंगे, तो एम हो गया, ठीक है। इसके बाद में यहां से लेके यहां तक तो क्लियर हो गया। वर्ब का तीसरा रूप, तो हेल्प का तीसरा रूप मैं आपको बताया हूं, क्या हो जाएगा, हेल्प्ड। इसके बाद में बाय, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में क्या है, यू है, तो यू का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा अगर सवाल अगर हम इसी प्रकार से देखें तो देखिए डच राधा, डज राधा वेक्स यू, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए यू है, तो यू को यहां पहले हम ले आएंगे, यू के साथ इज, एम, आर में से क्या लगेगा, आर लगेगा, तो आर लगा देंगे। इसके बाद में तीसरा रूप है, तो वेक्स का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, वेक्स्ड हो जाएगा। इसके बाद में फिर बाय, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट में राधा है तो राधा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम यस नो इंट्रोगेटिव को बनाएंगे। अब दूसरा देखिए WH इंट्रोगेटिव, आइए WH इंट्रोगेटिव देखिए।
इतना आसान तरीके से मैं आपको बताया हूँ, सारे के सारे सवाल अगर आप बनाते हैं तो आपको वॉइस में कभी दिक्कत ही होगा ही नहीं। आइए देखिएगा WH इंट्रोगेटिव। इसमें अगर हम एक्टिव की बात करें तो WH में WH पहले होता है, इसके बाद में आपका हो जाएगा डू या तो डज, ठीक है, और फिर आपके बाद में हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब का पहला रूप और ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। ये आपका हो जाएगा एक्टिव में, ठीक है। और पैसिव में हो जाएगा WH का WH, फिर इज, एम, आर, फिर वर्ब का, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा वही ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, फिर वर्ब का तीसरा रूप बाय और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्लियर है? और आपको बता चुके हैं हम कि 6 ही होते हैं WH, जिसमें आपका यूज होगा सबसे ज्यादा, वो 6 मैं आपको दिखा चुका हूं, ठीक है। इसके बाद में एग्जांपल देखिए, जैसे रहेगा वाई डू यू हेल्प मी, वाई डू यू हेल्प मी, ध्यान दीजिएगा, वाई डू यू हेल्प मी, आप मेरी मदद क्यों करते हैं। अरे भाई आप मेरी मदद नहीं कीजिएगा तो कौन करेगा, ठीक है। आप अनमोल न हैं, आपको तो मदद करना ही पड़ेगा, ठीक है। हम आपके लिए इतना मदद कर रहे हैं तो आपको तो मदद करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, आप मेरी मदद क्यों करते हैं, ठीक है, ये सवाल है तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि हाँ हम किस लिए मदद करते हैं, ठीक है। यस नो का जवाब दे नहीं सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं इसको। देखिए डू लगा हुआ, इसका मतलब है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस में पैसिव हम कुछ इस तरह से बनाते हैं। तो वाई, इसके बाद में इज, एम, आर में से कोई एक लगाना होगा, तो किसके अनुसार से लगाएंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में क्या है मी, तो मी का क्या हो जाएगा आई, तो आई में इज, एम, आर क्या लगेगा, एम लगेगा। इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, तो हेल्प का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, हेल्प्ड, इसके बाद में बाय और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट तो यू है, तो उसमें क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा एक और देखिए, लास्ट देखिए, जैसे रहेगा वाई डज राधा eat food, ध्यान दीजिएगा। यहां पे भी आपका WH मिला हुआ है, तो WH को वैसे ही लिख लेंगे, इसके बाद में फूड को यहां पे लाएंगे, और फूड के साथ में इज, एम, आर तीनों में से क्या लगेगा, इज लगेगा, इज लगा देंगे। इसके बाद में ईट का यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीसरा रूप, तो क्या बन जाएगा, ईटेन। इसके बाद में बाय हो जाएगा, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है, राधा, तो राधा का राधा हो जाएगा। क्लियर है? तो